बड़ी खबर आपको बता दूं कि जैसा इन्होंने बताया कि पार्टी से कम लगभग 200 लोगों ने पार्टी छोड़ के बसपा को समर्थन दिया है। संगठन के कई लोगों ने छोड़कर बसपा को समर्थन किया है। मेरे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के लमसम 200 लोग आए हैं और भीम आर्मी के भी बहुत साथी मेरे आए थे। कन्नौज जिले से थे, कानपुर नगर से थे, फरुखाबाद से थे और कानपुर देहात से थे, औरैया से थे, इटावा से। बहुत सात प्रकार से लड़ना पड़ेगा। ऐसे अगर हम लड़ते रहेंगे तो ये तोड़ दिए जाएंगे। हम लोगों को ऐसे लड़ना पड़ेगा। ये बाबा साहब का सपना था। उस सपने को पूरा करने के लिए है कि संगठन से निष्कासित कर दिया जाए। तो मुझे संगठन से निष्कासित से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं संगठन का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे संगठन से निकाल के अगर मान लो उन्होंने सोच लिया तो भीम आर्मी किसी की बकौती नहीं है। भीम आर्मी जो है वो ये सभी जितने भी यहाँ साथी करे सब भीम आर्मी के लोग हैं। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। क्या नाम है आपका? प्रबल प्रताप सिंह आज़ाद नाम है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मंडल महासचिव हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी को आज इस मंच से अपना पूरा 300 लड़कों के साथ समर्थन देता हूँ। हाँ, मैं भीम आर्मी को त्याग दिया। हाँ बिल्कुल। मतलब संगठन एक अलग चीज़ होती है और किसी पार्टी का अलग चीज़ है। संगठन हमारा रहेगा। ये बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठन तो हमेशा रखूँगा, पार्टी को सपोर्ट। पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहूँगा जब तक हम लोगों में खून है, जज्बा है। क्योंकि देश में अगर कोई एक राष्ट्रीय पार्टी है तो केवल बहुजनों की बहुजन समाज पार्टी है। इसको सुरक्षित रखना है। बहन जी को मुख्यमंत्री 5वीं बार बना करके हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस बार 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री भी बनाऊंगा और पूरा युवा जितना भी मेरे साथ युवा है पूरी ताकत से, पूरे कानपुर मंडल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम पूरे युवा बहन जी के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला के कार्यकर्ता के साथ, और जो समाज में शोषण होता है, जुल्म जाती होती है, उसको हम युवा इस बार निकल करके उस चीज़ को देखेंगे, उसका भ्रमण करेंगे। वो बीएसपी के लोगों को कोई कमज़ोर ना समझे। बहुजन समाज के लोग बहुत ही मजबूत ताकतवर लोग हैं और इन्होंने सत्ता कई वर्षों तक 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको वो डर के साए में रहते हैं। तो युवा जब घरों से निकलेगा, युवा जब इस देश के लिए सड़कों पे आएगा, युवा जब बहुजन समाज के बीच में जाएगा तो निश्चित तौर पर जो जुल्म जाति करने वाले लोग हैं, शोषण करने वाले लोग हैं, उनका हम लोग मिलकर के उनका इलाज करेंगे और इस देश की गद्दी हमारी होगी। ये महापुरुषों का सपना था। बाबा साहब ने कहा था सत्ता वह चाबी है जो सारे ताले खोलती है। उस ताला खोलने के लिए बहुजन समाज के लोगों को इस प्रकार से लड़ना पड़ेगा। ऐसे अगर हम लड़ते रहेंगे तो ये तोड़ दिए जाएंगे। हम लोगों को ऐसे लड़ना पड़ेगा। ये बाबा साहब का सपना था। उस सपने को पूरा करने के लिए आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन से मैं ये बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी को पूर्ण बहुमत से लाऊंगा और इस बार 300 पार की जो गूंज चल रही है वो उससे भी बड़ी गूंज होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में खुशियों की बहार होगी। तब बहुजन समाज के लोग जो ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप भीम आर्मी में थे, काम कर रहे थे लगातार, आज आपने समर्थन किया बसपा को, ठीक है, और ये बताइए फिर क्योंकि एक संगठन था भीम आर्मी, फिर एएसपी पार्टी क्यों बनी? देखिए, एएसपी पार्टी इन्होंने क्यों बनाई ये तो यही समझ सकते हैं। मैंने संगठन का साथी हूँ, मुझसे बहुत बार कहा गया आप जिलाध्यक्ष बन जाओ। तब मैं छोटा पदाधिकारी था संगठन का, मैं जिलाध्यक्ष नहीं बना। मैं केवल संगठन का साथी हूँ। भीम आर्मी का मतलब है बाबा साहब की सेना। तो बाबा साहब की सेना तो मैं तब भी रहूँगा, मरते दम तक रहूँगा। और उन्होंने पार्टी किस बेस पे बनाई, वो कौन लोग हैं, मुझे तो ये लगता है जो बसपा से टूट करके गए वो वहाँ जाके षड्यंत्र किए होंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, लड़ तो रही, वो भी तो मतलब आ रहे चंद्रशेखर जी भी डोर टू डोर कैंपेन करे, वोट मांग रहे हैं। बता दूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। एसपी का उत्तर प्रदेश में एसपी का कहीं कुछ होने वाला नहीं है, कितनी भी ताकत लगाएं। लेकिन बसपा का वोटर तो कट सकता है ना? नहीं कटेगा। बसपा का वोटर इतना मजबूत है कि वो क्यों जाएगा, वो अपना वोट बर्बाद करने क्यों जाएगा? आप बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 वोट या 2000 वोट काटने के लिए। लेकिन बहुजन समाज के नुकसान तो होगा ना। काटने वाले होंगे लोग, लेकिन वो नहीं देंगे ना। वो मांगने जाओ तुम वोट, लेकिन बहुजन समाज के लोग इतने ताकतवर हैं कि वो आपको वोट कैसे दे देंगे। वो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको जब हमारा विधायक वहीं से बन सकता है, तुम नहीं जीत सकते हो, तो नहीं जीतने वाले को कभी वोट नहीं दिया जाता। कहते हैं चंद्रशेखर जी ने जो विश्वास बनाया है समाज में, इस हिसाब से उनको सपोर्ट कर रहा है लोग। तो चंद्रशेखर जिस प्रकार से संगठन बना के आए थे समाज में,
बहुत ही अच्छा लगा समाज को, पूरे बहुजन समाज को, पूरे भारतवर्ष में युवा क्रांति के साथ उनके साथ खड़ा था और आज भी खड़ा रहेगा। लेकिन जो चाहेंगे कि हम पार्टी बना के बहुजन समाज को तोड़ देंगे, 2 भागों में बांट देंगे, ये बहुजन समाज के लोग बिल्कुल भी करने वाले नहीं है इस प्रदेश के अंदर। इस प्रदेश में केवल बहुजन समाज पार्टी का जो डंडा और झंडा मजबूत था। मैंने तो साफ कह दिया, सभी लोग कहते हैं इस बात को कि इस बार जाति तोड़ो और हाथी को देखो। जाति नहीं हाथी चाहिए, जाति नहीं हाथी चाहिए। लेकिन जाति और ये बहुजन समाज के जो शुभचिंतक वो भी तो चंद्रशेखर जी भी बोलते हैं ना, वो कहते हैं। देखिए वो शुभचिंतक बोलते हैं, अच्छी बात है, बहन जी के साथ बोलते हैं, अच्छी बात है। आप जैसे वहाँ गए तो एक बार बहन जी के साथ जाते आप। जब ये पार्टी बनी थी मैं पदाधिकारी था संगठन का, मुझसे फ़ोन करके कई फ़ोन आए मेरे पास, ये पूछा गया कि ये पार्टी बन रही है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आप पार्टी किस बेस पे बना, अगर आप पार्टी बना रहे पहले आप बहन जी के पास जाइए। अगर बहन जी आपको स्वीकार कर लेती, वहाँ बैठ के लखनऊ की धरती पे जाके हम लोग बैठेंगे और बहन जी को इनवाइट करेंगे, हम लोग बहन जी के साथ चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली में जाके पता नहीं कहाँ से पार्टी बना के खड़ी कर दी। हमें नहीं पता उनके पीछे कौन सा हाथ हो सकता है, कौन लोग होते हैं, ये मुझे नहीं पता। भीम आर्मी के लोग इस बात को समझते हैं, जो युवा है वास्तविक, वो जिस प्रकार से लगा है, वो केवल उसके दिल में जज्बा यही है कि 5वीं बार बहन कुमारी। क्या लगता है वो जानबूझ के ऐसा किया या फिर गुमराह किया गया? मुझे समझ में नहीं आया कि ये पार्टी किस लिए बनाई, आज तक ये समझ नहीं आई। तो समाज को गुमराह करने की बात आपको समझ में नहीं आया? मुझे समझ में नहीं आया इस बात। पार्टी में आप थे तो इसमें संगठन बहुत ताकतवर है, मजबूत है। और संगठन हमारे, अगर जैसे अभी फोन आया कि हो सकता है कि संगठन से निष्कासित कर दिया जाए, तो मुझे संगठन से निष्कासित से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं संगठन का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे संगठन से निकाल के, अगर मान लो उन्होंने सोच लिया, तो भीम आर्मी किसी की बपौती नहीं है। भीम आर्मी जो है वो ये सभी जितने भी यहाँ साथी खड़े सब भीम आर्मी के लोग हैं। और भीम आर्मी अब एक स्वयं का एक बाबा साहब का संगठन है, ये बाबा साहब की सेना है। तो बाबा साहब की सेना पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो यहाँ घटना होती है, अगर चंद्रशेखर भाई जा सकते हैं मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये प्रबल प्रताप सिंह आज़ाद भी अपनी जान हथेली पे लेके घूमता है। जहाँ जाना होगा वहाँ मैं खुद स्वयं जाता। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब की आइडियोलॉजी पर उन्होंने जो संघर्ष करके खड़ा किया बहुजन समाज पार्टी को, आज लोगों के बीच पूरे समाज को बहुजन समाज की आवाज़ बने, तो क्या लगता है कि भीम आर्मी संगठन भी ठीक था, लेकिन पार्टी बन गई, तो क्या लगता है कि इस तरह से जो बंटवारा हुआ है समाज में, फूट पड़ी, तो इसको फायदा किसको हो सकता है? देखिए मानवर कांसीराम साहब जब आए तो उन्होंने सबसे पहले एक मूवमेंट चलाया DS4 बामसेव, इसके बाद पार्टी बनी। आप इतना बताइए, क्या फूट पड़ी समाज में, बटा कि नहीं पड़ी? कोई फूट नहीं पड़ेगी पार्टी को लेकर के, कोई फूट नहीं है, सिंगल वोट भी नहीं है। हमारा जब पूरा कुनबा, हमारा पुरखा, हमारा सब समाज जब यहाँ बैठा है, तो युवा बताइए कहाँ जाए? लोग कहते हैं कि बढ़ गए लोग। नहीं बटे हैं, कौन कहता है बेटा? वो मेरे सामने आके बताए मुझे। वो तो तुम्हारे उस संगठन की, तुमने जो ताकत दी है, हम फॉलो करते हैं चंद्रशेखर भाई को। हम चंद्रशेखर भाई को इसलिए करते हैं कि चंद्रशेखर भाई समाज के बीच में जा सकते हैं। लेकिन अब तुम अगर 100 वोट काटने के लिए आओगे तो कौन वोट देगा? ये फूट डालो कि राजनीति करने वाले लोगों को, कोई भी बहुजन समाज का एक भी, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। इस बार 2022 में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। आप ये सब यहीं से देखेंगे और सब पूरा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जो भीम आर्मी के पदाधिकारी रह चुके हैं। भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए उन्होंने लगातार काम किया, लेकिन जब से ASP पार्टी चली थी, चंद्रशेखर जी के आइडियोलॉजी से इनको खुद ही अवगत नहीं था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। ये इन्होंने अपने अपने शब्दों में साफ साफ क्लियर किया है। और अब ये बहुजन समाज पार्टी को, इनके साथ के जितने भी साथी हैं, युवा साथी हैं जो मतलब भीम आर्मी में काम कर रहे थे बतौर संगठन, लेकिन जब से पार्टी बनी, इनका कहना है कि जब से पार्टी बनी उन्होंने पूरा त्यागपत्र दिया है। और अब बहुजन समाज पार्टी को, पार्टी से भी लोग आए हैं बहुत। हाँ, मतलब पार्टी से भी लोग आए, बहुत लोग पार्टी से भी आए मेरे साथ में, क्योंकि छोड़ दी। क्रांतिकारी साथी रहा हूँ पूरे कानपुर मंडल का। मेरे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के लमसम 200 लोग आए हैं, और भीम आर्मी के भी बहुत साथी मेरे आए थे। कन्नौज जिले से थे, कानपुर नगर से थे, फरकाबाद से थे, और कानपुर देहात से थे, औरैया से थे, इटावा से। बहुत साथी मेरे साथ आए, मेरे पास लिस्ट है। बड़ी खबर, साथी मेरे साथ हैं और कोई भी साथी हमसे अलग नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं प्रबल भाई ने जमीनी स्तर पे काम किया है, और मैं कल भी करता रहूँगा। बड़ी खबर आपको बता दूं कि जैसा इन्होंने बताया कि पार्टी से कम लगभग 200 लोगों ने पार्टी छोड़ के बसपा को समर्थन दिया है। संगठन के कई लोगों ने छोड़कर बसपा को समर्थन किया है। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों को
धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, बसपा की वैल्यू को समझ रहे हैं, उसकी मजबूती को समझ रहे हैं और अपने ज़मीनी स्तर पे वो काम कर रहे हैं। ये कानपुर मंडल में आता है और लगातार जो है बसपा का जनाधार बढ़ रहा है और अभी तीसरे चरण में यहाँ पे चुनाव होने हैं और ये लोग, यहाँ के जो लोग हैं, पूरी मजबूती से बसपा के साथ खड़े हैं। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आज लाखों की संख्या में लोग थे जो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहन कुंवारी मायावती जी को सपोर्ट करने के लिए आए थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाज़त।